हाय। तो पिछले वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए मैं शिवानी काश्यप एडवांस्ड एकेडमी स्कूल से एक बार फिर हाजिर हूं। हमने पिछले वीडियो में अव्यय या अविकारी शब्द जिसका पहला रूप क्रिया विशेषण, उसके भी 4 भाग काल, स्थान, रीति और परिमाणवाचक ये समझे थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगले भाग में, जो कि है अव्यय अविकारी शब्दों के 3 और प्रमुख भाग। ठीक है, तो नंबर 2 है हमारा संबंध बोधक। नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है, जो संबंध बताते हैं, जैसे के भीतर, है ना, के भीतर, के सिवा, की ओर। ओके, की और इसके अलावा अगर देखें तो के सामने, के आगे। ठीक है, तो ये वे शब्द हैं जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक। जैसे के भीतर, है ना, सुरंग के भीतर अंधेरा है। सुरंग के भीतर अंधेरा है। कप्तान के पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, के पीछे। ठीक है, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। ठीक है, रोहन के सिवा कक्षा में कोई नहीं है। ठीक है, इसके बाद की ओर, मुझे उल्टे हाथ की ओर जाना है। ठीक है, इसके बाद के सामने, मेरे घर के सामने बगीचा है। ओके, इसके बाद के आगे, रोहन के आगे मोहन खड़ा है। ठीक है, तो वे शब्द, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य में आए अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है, ये हुआ क्लियर। इसके बाद हम आगे देखते हैं नंबर 3 पे, जो था हमारा वो था समुच्चय बोधक, है ना, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, तो ये कौन कौन से होते हैं? और, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन। ठीक है, ये सारे शब्द क्या हो गए? समुच्चय बोधक। इन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। ठीक है, अब जैसे 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक या योजक, है ना, जोड़ने वाला, प्लस जोड़ने वाला। ठीक है, जैसे उसने मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। ठीक है, भाई और बहन ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, भाई और बहन ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, बादल गरजे परंतु बारिश नहीं हुई। बादल गरजे परंतु बारिश नहीं हुई। कुछ बच्चों ने रोबोट को पहली बार देखा, इसलिए वे रोमांचित थे। इसलिए वे रोमांचित थे। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हो गए आपके? समुच्चय बोधक अविकारी शब्द या अव्यय। ठीक है, 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द। ठीक है, जोड़ने वाले। इज इट क्लियर? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। नंबर 4 पर जो हमारा था वो प्रकार, वो कौन सा था? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ भाई। उसे हम कहते हैं विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, आह,
दर्द हो रहा है। वाह, मजा आ गया। अरे, तुम कब आए? ठीक है, काश मैं भी पढ़ पाता। ठीक है, तो वह शब्द जो जिन शब्दों से खुशी, दुख, आश्चर्य, शोक, डर आदि भावों का भाव, विस्मय, विस्मय हम कहते हैं हमारे इमोशंस, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, ठीक है, भाव का पता चलता है, उन्हें हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मय आदि बोधक अव्यय। जैसे हे राम, मैं तो मर गया। बहुत दर्द हो रहा है। वाह, मजा आ गया। ठीक है, अरे ये क्या कर रहे हो? ठीक है, छी, कितनी मक्खियां हैं। ठीक है, हाय, मैं तो मर गई। खबरदार, किसी से मेरी शिकायत की तो। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हुए? विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होता है? जिन शब्दों से खुशी, दुख, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का पता चलता है, आदि भाव का पता चलता है, उन्हें कहते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द वे जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के 4 प्रकार: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार: कालवाचक, स्थानवाचक, वृत्तिवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया का स्थान, काल, वृत्ति या परिमाण के बारे में बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक जो क्रिया के होने का समय बताते हैं, कालवाचक कहलाते हैं। स्थानवाचक जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, स्थानवाचक कहलाते हैं। जो क्रिया के होने का तरीका या रीति बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक कहते हैं। जो क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक। ठीक है, संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य में आए अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3, समुच्चय बोधक 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 और आखिरी विस्मय आदि बोधक जिन शब्दों से खुशी, दुख, शोक, आश्चर्य, डर आदि भाव का पता चलता है, उन्हें हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।